हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग सभी कृष्ण भक्तों को। ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज रमा एकादशी है तो मैं एकादशी शुरू कर रही हूँ। अभी 1-2 दिन से थोड़ा मार्केट और थोड़ा ढीलापन चल रहा था तो मैंने कुछ ब्लॉग बनाया नहीं है। जो थोड़ा बहुत बना है वो मैं ब्लॉग डाल दूँगी। पर आज रमा एकादशी है, कार्तिक मास की एकादशी है तो इसको तो मतलब जो ना भी रखता हो वो भी ज़रूर रखेगा। एक ये एकादशी आएगी और बाकी एक और आएगी जो मंथ में 2 एकादशियाँ आती हैं। उसके बाद इस मंथ के लास्ट में 5 एकादशियाँ आएंगी। जो पूरा साल एकादशी नहीं करते वो ये 5 एकादशियाँ रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा भूखा रह के एकादशी रखनी है। आप फल फ्रूट खा के और जो नवरात्रि में जो खाना खाते हैं वो खा के आप एकादशियाँ रख सकते हैं। तो 5 एकादशियाँ आती हैं तो मैं 5 एकादशियाँ रखती हूँ हर साल। तो देखें अब इस बार भगवान की क्या कृपा होती है, कैसे मैं रख पाती हूँ नहीं रख पाती तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती। अगर उनकी आज्ञा रहेगी, गुरु महाराज की आज्ञा रहेगी तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो आज राधा कृष्ण का श्रृंगार होगा। देखिए ट्राई करूँगी आज क्या होता है, क्या उनको पहनना है वो तो मुझे मालूम नहीं है। और बाकी आज खाना बनेगा। आज थोड़ा चेंज करूँगी खाना। वो साबूदाने की टिक्की खा खा के बोर हो गए हैं तो बोलते हैं आज कुछ नया बना के दो। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं आज कुछ नया। तो चलिए आइए आज की मेरी दिनचर्या में शामिल हो जाइए। और बस सभी को यही कहूँगी कि जितना हो सके आप भक्ति कीजिए। और जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनको अपने 24 घंटे में से आप कोई भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप ज़रूर दीजिए। भले सुबह दीजिए, दोपहर को दीजिए, रात को दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। और इस मंथ में मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दीप दान कीजिए। तिल के तेल का और देसी घी का दीप दान कीजिए। आपको भरना नहीं है दीपक को, थोड़ा सा जोत को डिप करके और आप दीप दान कर सकते हैं। बोलते हैं ये दीपदान का बहुत 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 महत्व है कि इससे आपसे जाने अनजाने गलती से या जान के कोई पाप हुए हैं तो ये सब नष्ट हो जाते हैं आपके। तो हाँ, आप देखिए दीपदान ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो कैसे है कि जो जो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें थी वो भक्ति से जो मतलब जो कष्ट थे या कोई भी कष्ट आ रहे हैं तो वो कैसा है भक्ति से पहले वो इफ़ेक्ट करते थे। रोना पिटना और बोलते रहना, अरे हम दुखी हैं, अरे हमारे साथ ये हो रहा है, अरे हम ही क्यों, ये वो सब था। पर अब समझ आ चुकी है कि ये हमारे कर्म हैं, ये तो हमको भुगतना ही है। अब ये कर्म हम आगे ना भुगतें इसलिए हमको ये भक्ति करनी है और भगवान से प्रे करनी है। वैसे तो वो सब जानी जान है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा है कि ये सब करने से भगवान की भक्ति मिलती है और भगवान की भक्ति मिले तो हम भगवत धाम जाएं। वो आगे भगवान की मर्जी है, जाएंगे नहीं जाएंगे तो ठीक है, हम अपना कर्म कर सकते हैं। ठीक है, जाने अनजाने में हर इंसान से गलतियां होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं, होती रहेंगी। अभी कोशिश करते हैं कि ना हो तो हम उसको भक्ति से काट सकते हैं अपना भक्ति करके। तो मैं यही चाहूँगी कि आप भी भगवान को समय दीजिए और मिलते हैं आगे नेक्स्ट अपने कुकिंग में। तो चलिए आइए आप भी मेरे साथ कुकिंग कीजिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर मेरी मतलब आरती हो चुकी है। मतलब आरती की तैयारी हो चुकी है, दीपदान की तैयारी मैंने कर ली है। तो बस साथ साथ में मैं आरती करके पूरा मतलब किसी दिन मैं अपना डेली रूटीन का डिटेल में आपको पूरा मॉर्निंग से एंड इवनिंग नाइट तक एक व्लॉग बना के मैं आपको रूटीन बताऊंगी कि मेरा वैसे डेली का रहता क्या है, तो वो प्रॉपर बनाऊंगी। तो ये तो अभी कार्तिक मास चल रहा है तो मैं 3 बजे उठती हूँ। पर अभी कैसा हो रहा है, 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है तो घर से डांट भी पड़ रही है कि तूने अगर दिन में सोना हो तो तू 3 बजे उठ, अगर तुझे दिन में सोना नहीं है
सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करनी है, ये सब काम करने हैं, तो 3 बजे नहीं उठना है कि तबीयत ख़राब हो रही है। तो क्या मतलब है, शरीर अपना ख़राब हो तो फिर दिक्कत में आ जाओ, फिर आप अपना रूटीन ना कर पाओ, पूजा पाठ ना कर पाओ, तो मतलब क्या है। उतना ही करो जितना तुम्हारे शरीर से हो पाए। और जब मैं, आप बिलीव करेंगे, जब मैं 4 बजे ये सब करती हूँ, आरती पूजा पाठ, तो मेरा मन इतना, घर का माहौल इतना, एनवायरनमेंट इतना अच्छा फील होता है। और वो जब दीप दान करती हूँ तो मैं मतलब इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ, आँखें भर आती हैं मेरे को, इतना अच्छा लगता है। मतलब मुझे भक्ति में आनंद आने लगा है कि भगवान, मुझे बस यही लाइफ चाहिए, मेरे ऊपर टेंशनों के बोझ मत डाल, तू मेरे से टेंशनें ले ले, मुझे भक्ति दे दे। मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई बंगले नहीं चाहिए, मुझे कोई फ्रिज नहीं चाहिए, कोई टीवी नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। आप बिलीव करेंगे, मैं बहुत बड़ी टीवी देखने वाली बंदी थी। मैं क्राइम पेट्रोल इतना देखती थी, कुछ कहने की हद नहीं। मैं तो बहुत टीवी देखती थी, पर अभी तो ऐसा हो गया है कि बस मेरा तो छूट ही गया है टीवी देखना। टीवी इन सेंस टीवी देखती हूँ मैं, उसमें मेरा यूट्यूब चलता है, व्लॉगिंग चलती है, बस ठाकुर जी के कपड़े सीना वो देखना, और इस्कॉन को मैंने फॉलो कर रखा है 2-3 जगह, वो देखना, बस मैं यही देखती हूँ और मैं कुछ नहीं देखती। यहाँ पर मैं एकादशी व्रत शुरू किया है। आरती पाठ करने के बाद मैं खाना बना रही हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था कि खाने में मैं आलू और साबूदाने की टिक्कियाँ बनाती थी, और राजगिरे की, या क्या बोलते हैं उसको, सिंघाड़े की या कुट्टू की रोटी बनाती थी। तो मैंने बोला थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैंने यूट्यूब से देखा कि कुछ है नया बनाने के लिए। तो वहाँ पे ये था कि साबूदाने की आप पूड़ियाँ और परांठे बना सकते हैं। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, कुछ अलग से हो जाएगा। और इस बार मैं स्वांग की खीर होती है ना, जो व्रत वाले चावल होते हैं, उसको बनाती हूँ, क्योंकि साबूदाने की खीर तो मैं हमेशा खाती हूँ। मेरा कैसा है कि जब मैं व्रत रखती थी अकेले, तो मैं उतना कुछ खाती पीती नहीं थी। वो एक नमकीन होती है, काजू बादाम और आलू फ्राई किए हुए, मीठा खट्टा डला हुआ होता है, वो मैं थोड़ी सी नमकीन, सील के लड्डू खाती थी और फ्रूट खाती थी, बस मैं और कुछ नहीं खाती थी। मुंबई में थी तो मैं साबूदाने की टिक्कियाँ, वहाँ पे कैसा है, गुजराती लोग हैं, एकादशी भी रखते हैं, और वहाँ पे कैसे आपको साबूदाने की वड़े मिल जाते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन व्रत की मिल जाती हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो आपको घर पे बना के ही खाना पड़ता है। और मेरे को लगता है अपने लिए क्या तेल वाला तल मल के बनाना और इतना झंझट करना, तो मैं छोड़ ही देती। मैं फ्रूट और दूध हो गया, और थोड़ी नमकीन हो गई, थोड़ी मूंगफलियाँ हो गई, तो वो सब खा के मैं अपना व्रत कर लेती थी। पर अब क्या है, मेरे हस्बैंड व्रत रखते हैं, तो वो उनको शुगर है, तो वो भूखे नहीं रह सकते, तो वो उनका मन करता है व्रत करने का, तो फिर मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं उनको कुछ ऐसा बना के खिलाऊं जिससे उनका पेट भरा रहे, उनकी आत्मा खुश रहे। तो बस मेरे को ऐसा तंग नहीं करते वो, पर मैं चाहती हूँ कि वो भूखे नहीं रह सकते, तो मेरा क्या फ़ायदा अगर मैं उनको खाना बना के ना खिलाऊं अच्छे से अच्छा। तो यहाँ पर जो मैंने खाना बनाया है, साबूदाने की पूड़ियाँ बनाई हैं मैंने, उसको किस प्रोसीजर से बनाई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे अगले व्लॉग में बताऊंगी प्रॉपर तरीके से कि मैंने कैसे बनाई हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ व्लॉग ये वाला बना रही हूँ नॉर्मल, और वो मैं एक डिटेल में बताऊंगी आपको कि मैंने वो पूड़ियाँ कैसे बनाई हैं, मैंने एकादशी पे क्या क्या खाना बनाया। तो यहाँ पर साथ साथ में मैंने सोचा कि ठाकुर जी को थोड़ा ब्रेकफास्ट करा देते हैं। तो मैं तो अभी खैर ये बना के सब कुछ करके तो ही बाद में खाऊंगी। तो मैंने बोला चलो, ये कल मैंने इनसे मंगवाए थे साबूदाने के पापड़, क्योंकि मैं वो साबूदाने की टिक्कियाँ बनाती थी तो वो 5-6 ये खा लेते थे चटनी के साथ। तो मैंने बोला कि अभी रहने दो, मेरे को भी तलाई मलाई नहीं इतनी खानी, तो आप भी मत खाओ, आपके भी काम नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो इस बार आप साबूदाने के पापड़ ले, उसमें ऑयल नहीं होता, तलो तो एकदम सूखे सूखे निकल जाते हैं। तो बस ये रूटीन अच्छी रही, ये सब अपना भगवान की कृपा से सब काम हो रहे थे।
पर थोड़ी थोड़ी मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं 4 बजे उठी थी, 3 बजे नहीं उठ पाई, 4 बजे उठी थी। सब करते करते पैरों में दर्द शुरू हो गया था, पैर मेरे सूजे हुए थे। तो बस यही सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ 2 घंटे। तो यहाँ पे ये बातें ही कर रही थी मैं अपने हस्बैंड के साथ कि मैं ये करके आपको दे के नाश्ता, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा के तो मैं थोड़ी देर ना 2 घंटे रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे को लगता है मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ मैंने राजकीरे की खीर रख दी थी। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार भी करना है, एकादशी का, उनको कपड़े पहनाने हैं। लड्डू गोपाल को मैंने ना नहा के उनको मैंने वो सूट से होते हैं ना जो नाइट सूट टाइप होते हैं वुलन वाले, पतले पतले से वुलन वाले, वो मैंने उनको पहना दिए थे। तो मैंने बोला था कि अभी फ्रॉकें पहनाऊँगी। और कैसा है, अभी हल्की हल्की ठंड है तो मन ही नहीं करता उनको वो गर्मियों वाली फ्रॉकें पहनाऊँ, और वुलन वाला मौसम नहीं आया। तो बस वही सोच विचार उधेड़ बुन चलता चलता तो उनको मैंने बोला कि मैं चलो श्रृंगार के साथ ही उनको कपड़े बनाऊँ। यहाँ पर मैं खीर के अंदर एक कैरमल फ्लेवर देती हूँ, चीनी को ब्राउन करके। बहुत ऑसम कैरमल फ्लेवर आता है, बहुत ऑसम। पिछली बार मैंने साबूदाने की खीर में दिया था, इस बार मैंने ये वाली खीर में दिया था। तो बस मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आपको ये चीज़ जब मैं बता रही हूँ तब ये वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ, मेरी वीडियो पहले बनती है, तो तब तक तो मेरे को पता चल जाता ना क्या टेस्ट है, मैं खा चुकी होती हूँ। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत ऑसम बनी थी। तो आप भी ट्राई कीजिए खीर के अंदर कैरेमल का तड़का डाल के, चाहे वो चावल वाली हो चाहे ये वाली हो। तो इसमें क्या है कि एकादशी में हम हल्दी नहीं खाते। तो बस यही है मेरे व्लॉग में। आपको कुछ नया पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, पर मेरी दिनचर्या मिलती है, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर भी कीजिएगा प्लीज़, कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने भोग लगाया है, ये दोपहर को 1 बजे 1:30 बजे के करीब मैंने भोग लगाया था। तब तक मैंने उनको श्रृंगार नहीं कराया था, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे ढीली लग रही थी, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा अभी करूँगी अभी करूँगी, मैं रुकी पड़ी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।